सीबीएसई कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 11 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे और अभी उसका प्रश्न उत्तर पर हम फोकस करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर है बच्चों, बाल गोविंद भगत बेटा पुतोहू से युक्त परिवार, खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें करते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में दे देते थे। वहां से जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलता था उसी में परिवार का निर्वाह करते थे। ये था बाल गोविंद भगत के पाठ संख्या 1 का प्रश्न 1। प्रश्न 2 है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू उन्हें इसीलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में है। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े रह भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। बच्चों, प्रश्न उत्तर के दौरान भी पाठ स्पष्ट हो जाता है। तो इस दूसरे जो प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका मैटर स्पष्ट है कि भगत अर्थात बाल गोविंद भगत, उनकी पत्नी मर चुकी थी और उनकी जो पुत्रवधू थी अर्थात उनके बेटे की पत्नी, वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उनके पास रहते थे और वे उनको जो है बना के खिलाती थी। चाहती थी उनका जो जीवन है साफ सुथरे नेम धर्म वाला ज़िंदगी, साफ सुथरे में रहना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इत्यादि कार्यों को वो सही ढंग से कर पाए। इसके लिए जो है ना, जो आवश्यकता होता है लोगों का, रोटी कपड़ा और मकान, उसको जुटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्यक्ति तभी तक भगत रह सकता है जब उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहे। आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर लोग अपना जो है सच्चाई का रास्ता से जो है डगमगाने लगते हैं, बाहर उतरने लगते हैं। हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत बेटे के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानकर इससे दुखी होने के बजाय खुश होने का समय मान रहे थे। वे अपनी पुत्र वधू को भी आनंदोत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। बाल गोविंद भगत का जो पुत्र था और समय मृत्यु को प्राप्त कर गया था। किसी भी पिता के लिए वह दुख की घड़ी होता है जब उनके रहते हुए उनका पुत्र संसार से चले जाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत चूँकि कबीरपंथी मत को मानने वाले थे और उनके सिद्धांत के अनुकूल आदमी का मृत्यु नहीं होता है, बल्कि आदमी का आत्मा जो है वो अमर होता है। केवल इस शरीर का देहावसान होता है। जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से ये चोला अर्थात यह शरीर का परिवर्तन होता है। आत्मा तो अजर अमर नित्य और पवित्र है, जो न दूषित होता है और न ही जो है वो जलता है, न ही कटता है, न ही खत्म होता है। अर्थात इसीलिए वे अपनी पुत्र वधू को भी कहते थे आनंदोत्सव मनाओ, चूँकि वे अपने इस शरीर को त्याग दिया है, किसी नई शरीर को ग्रहण कर लेंगे। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए।
बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्ठे इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर एक कनफटी टोपी धारण करते थे। बाल गोविंद भगत और गले में तुलसी की बेडौल माला पहने रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। इस तरह का कुछ वेशभूषा बाल गोविंद भगत का था। इसमें कुछ शब्द है बच्चों जो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, जैसे कनफटी टोपी। ये कनफटी टोपी जो है ये मतलब कान, जहाँ पर जैसे हम लोग टोपी धारण करते हैं तो कान के आसपास बेडौल सा हो जाता है, उभरा उभरा हो जाता है, इसलिए पहले कनफटी टोपी हुआ करता था, जहाँ पर से लेकर के आप पूरे टुड्डी समेत इसको बांध सकते थे। 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अब जानते ही हैं कि बाल गोविंद भगत साफ सुथरा रहता था। जब लोग दुखी होते थे उस विषय पर वे दुखी नहीं होते थे, तो लोगों से उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। और जब लोगों से अलग व्यवहार होता है तो लोग उन्हें अचरज की दृष्टि से देखते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में न लाते थे। इस नियम का वे इतनी बारीकी से पालन करते कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी न बैठते थे। इसके अलावा दांत किटा देने वाली सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण थी। निश्चित रूप से उनके ये जो स्वभाव है, बाल गोविंद का क्या क्या स्वभाव था, अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। आप अभी भी देख सकते हैं बच्चों कि लोग सादगी जिंदगी पसंद नहीं करता है। लोगों के पास गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े महल चाहिए। लोग तो 10, 15, 20 हज़ार का लोग जो है अपने शरीर में वस्त्र ही धारण कर लेते हैं। उस समय में भी अब लोग अपने हिसाब से कीमती वस्त्र पहनना पसंद करते थे। पतली धोती धारण करना चाहते थे, रेशमी कुर्ता पहनना चाहते थे। ज़्यादा अमीर व्यक्ति होते थे वो गले में जो है कीमती हार पहनना चाहते थे। तो लोग इस तरह से जो है ना अपने हैसियत के अनुकूल वस्त्र का धारण करते थे और चाहते थे जितना हैसियत है उससे और ज़्यादा उसके पास हो, और ज़्यादा हो। लेकिन उस समय भी जितना उनके पास था बाल गोविंद भगत के पास, उससे भी कम में अपना जीवन निर्वाह कर लेना चाहता था, निस्वार्थ भाव से। वो सरल व्यक्ति थे। अक्सर आप लोग को जटिल लोग मिलेंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे। उनके पास जो कुछ भी था उसी में काम चला लिया करते थे। अक्सर हम लोग का स्वभाव होता है कि जो हमारे पास नहीं है उसके भी हम लोग लालच कर बैठते हैं और अधिक से अधिक पाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत लोगों से अलग थे। उनके पास जो था उसी से काम चला लेते थे। वो किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में न लाते थे। इस नियम का वो इतनी बारीकी से पालन करते थे कि दूसरों के खेत में शौच के लिए भी न बैठते थे। बच्चों, आज हर घर में शौचालय है, लेकिन प्राचीन समय में जो मध्यकाल था, मध्यकाल में भी लोग खुले में शौच करने जाते थे और शौच करने के लिए लोग जो है किसी के खेत में बैठ जाया करते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत किसी के खेत में शौच तक भी करने नहीं जाते थे। इसके अलावा दांत किटकिटा देने वाले सर्दियों की भोर में खुले आसमान के नीचे पोखरे पर बैठकर गाना, उससे पहले 2 कोस जाकर नदी स्नान करने जैसे कार्य लोगों के आश्चर्य का कारण था। जब सर्दियों में लोग एकदम जो है अलाव जला कर बैठते थे, आग जला करके, इतनी ठंडी होती थी और इतनी ठंडी में भी बाल गोविंद भगत क्या है कि वो नदी में जाकर स्नान करते थे। जिस समय लोग बोलना नहीं चाहते थे सर्दियों में, कम से कम बोलते थे ठंडी में, उस समय भी वो बैठ के गाना गाते रहते थे। इसीलिए लोग आश्चर्य से उनको देखते थे। 6ठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए।
बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय ताल से उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग हो जाते हैं। तो बाल गोविंद भगत कबीर के पद को इतनी सरलता से गाते थे, इतने तन्मयता से गाते थे कि शब्द सजीव हो जाता था। लेखक अपने हिसाब से लिखते हैं पद को, और कबीरदास जी लिखते भी नहीं थे। कबीरदास जी तो खुद वो बोलते थे, उनके भक्त रामदास लिखते थे, और उनके पदों को बाल गोविंद भगत इतने तन्मयता से गाते थे कि लोग है जो आनंदमय हो जाते थे। स्त्रियां उनके गाए हुए पद को उन्हीं के लय में गाने की कोशिश करते थे। जो लोग काम करते रहते थे, लोग को काम में आनंद आ जाता था, मस्ती आ जाता था। जब भोर में ये बाल गोविंद भगत गाते थे, उस समय सभी लोग सजग होकर उठ पड़ते थे। उनको समझ में आ जाता था, अरे समय अब हो गया है, प्रातःकाल होने वाला है, बाल गोविंद भगत गाने लगे हैं, हमें भी उठ के अपने कार्यों में लगना चाहिए। 7वां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। चूँकि बाल गोविंद भगत कबीर पंथ को मानने वाले थे और कबीर दास स्वयं समाज के विद्रोही कवि कहे जाते हैं, समाज की बहुत सारी मान्यताओं को वो नहीं मानते थे, उनके विरोध में वो आवाज़ उठाते थे। तो इसीलिए उनके पंथ को मानने वाले, सच्चे मानने वाले व्यक्ति भी उन्हीं के मार्गों पर चलते हैं और समाज की कुरीतियों को, मान्यताओं को, कुमान्यताओं को नहीं मानते हैं। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। यह पाठ के निम्नलिखित मार्मिक प्रसंगों से ज्ञात होता है। अब कैसे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे? तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे समाज में किसी के पुत्र का देहांत हो जाता है तो लोग शोक विलाप करते हैं, अधैर्य हो जाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ने ठीक उल्टा किया, उसको सही क्या है कि दूसरे अर्थों में लिया कि इनका मृत्यु नहीं हुआ है बल्कि आत्मा अमर है। बल्कि सभी लोग जानते हैं कि आत्मा अमर है। किसी के दूसरे के घर में इस तरह की घटना होते हैं तो सभी के मुख से यही सुनते हैं, क्या कीजिएगा, इस नास्तिक शरीर का यही स्थिति है, एक न एक दिन हर किसी को मरना ही होता है। परंतु खुद के घर में ऐसा होता है तो लोग के ये ज्ञान खो जाते हैं, हतप्रद हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा नहीं किया, तो ये भी समाज से उलट था। उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाई। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि पिता की मृत्यु होता है तो पुत्र उसको मुखाग्नि देते हैं और पुत्र के मृत्यु पर पिता मुखाग्नि देते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं नहीं दिया, वे अपने पुत्र वधू से दिलाया, ताकि चूँकि उनकी अपनी मान्यता थी कि ये दोनों अपने जीवन में जो है एक साथ सुख दुख में रहने की शपथ खाई थी, इसीलिए ये कार्य उन्हीं को करना चाहिए। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाकर दोबारा विवाह करवा देना। जिस समय की ये कहानी है उस समय विधवा विवाह नहीं होता था, प्रचलन में नहीं था, लेकिन समाज में इस पर सख्त हिदायत थी। किसी के घर में यदि विधवा है और उसको विवाह करने की कोशिश करता था तो उसको समाज से बहिष्कृत कर देता था। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उसके विरोध में कदम उठाया और उन्होंने स्पष्ट कहा अपने पुत्र वधू के भाई को, इसको ले जाइए, इसकी उम्र ही क्या हुई है और इसको किसी सुयोग्य वर से विवाह करवा दीजिए। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए यह यात्रा पूरी करते। वे साधुओं के संबल लेने और भिक्षा मांगने का विरोध करते थे। जब भी तीर्थाटन पर जाते, सामान्य रूप से ये होता है कि तीर्थाटन पर जो लोग जाते हैं, पहले जाया करते थे, वो घर से वैसे खाली जाते थे और रास्ते में जो है मांगते हुए अभी भी आप देखेंगे ट्रेन में जो सफ़र करते हैं साधु लोग तो कुछ नहीं रहेंगे, वो टिकट भी नहीं लेंगे, टीटी आएंगे तो उसको बता देंगे मैं तो साधु हूँ।
साधु का काम है धर्म कर्म करना, मेरे पास पैसे का नहीं है, हम पैसे नहीं देंगे और इसलिए टिकट नहीं लिए। और अक्सर टीटी लोग भी छोड़ देते हैं, चलो भाई ये साधु संत है इसको क्या लिया जाए। भूख लगता है तो लोग सामने से भिक्षा वृत्ति करते हैं, भिक्षा मांग लेते हैं और उसको अपना जो है वो खाते पीते जो है तीर्थाटन कर लेते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते तो थे, परंतु भिक्षा मांगते नहीं थे, उपवास रखते हुए भूखे रह करके अपना रास्ता तय कर लेते थे और तीर्थाटन करके आ जाते थे। प्रश्न 8 है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह झंकृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर इसका है, आषाढ़ महीने के रिमझिम के बीच सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ता है। शीतल पूर्वाई चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी है। इस समय भगत का कंठ फूट पड़ता है और उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती है। इसे सुनकर बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं और गीत की लय ताल पर उंगलियां रुपाई करने लगती है और कदम उठने लगते हैं। तो गांव का दृश्य इसी प्रकार का होता है। वहाँ तो विभिन्न तरह के कार्य होते रहते हैं और इन्हीं कार्यों के बीच जब बाल गोविंद भगत का जो संगीत चलने लगता था, वे जब कबीर के पद गाने लगते थे तो कार्य में गति आ जाता था, लोग अपने अपने काम को और उत्साह से करने लगते थे। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न संख्या 9 है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूप में प्रकट हुई है। उत्तर है, बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। वे कबीर को साहब मानते थे और उनसे असीम श्रद्धा और विश्वास रखते थे। कबीर के प्रति उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला, उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था। उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका है। वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मठ पर ले जाकर चढ़ावे के रूप में अर्पित कर देते थे और जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता उसी से घर चलाते। वे कबीर के सामान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरों की वस्तु अस्पृश्य समझते। देखिए, ये बहुत ही तार्किक उत्तर है बच्चों। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते थे। लोग कबीर पंथी को मानते तो हैं, परंतु वैसा व्यवहार करने से हिचकते हैं, वैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत अन्य कबीर पंथियों से अलग इसीलिए थे कि वे उनके जैसा व्यवहार भी करते थे। जो भी कहना है मुंह पर सही सही आपको बोल देंगे, किसी का वस्तु और उसको छूते तक भी नहीं थे। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताया। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का शुभ अवसर बताया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया। प्रश्न संख्या 10 है, आपके दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या कारण रहे होंगे। उत्तर है, मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यह भगत को पसंद आया होगा। कबीर दास का सादा जीवन, उच्च विचार भगत को पसंद आया होगा। भगत को अर्थात बाल गोविंद भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना बहुत पसंद आया। प्रश्न संख्या 11 है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। उत्तर है, भारत गांव का देश है। यहाँ की 80% जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन कृषि है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते हुए अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा ही आनंददायी होता है।
पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत रुचिकर लगता है। इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। प्रश्न संख्या 12 है, ऊपर की तस्वीर का स्पेलिंग ठीक कर लिया जाए। तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? यह प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो बाल गोविंद भगत की पाठ्य पुस्तक पर तस्वीर देखते हैं उससे क्या किसी को बाल गोविंद भगत को साधु माना जा सकता है? यदि नहीं तो साधु किसी व्यक्ति को साधु होने के लिए कैसा होना जरूरी है, ये आप अपने ढंग से भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं क्या आपके लिए तैयार किया हूँ। साधु प्रायः गेरुए वस्त्रों में या राम नामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। राम नाम लिखा रहता है वस्त्र पर या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है। उनके बढ़े दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु ही हो। बच्चों केवल गेरुए वस्त्र धारण कर लेने से या वस्त्र पर राम नाम लिखे होने से या चंदन टीका कर लेने से, बड़े बड़े जो है बाल दाढ़ी बढ़ा लेने से व्यक्ति साधु नहीं हो सकता है। हम लोग कई वर्ष पहले देखे हैं आसाराम बापू क्या है कि राम रहीम को देखे हैं कि बड़े बड़े दाढ़ी ये लोग बढ़ाए हुए थे और इनका जो है गोरख धंधा चलता था। तो चेहरा से ये लोग साधु लगते थे, लेकिन ये लोग साधु जैसा व्यवहार नहीं करते थे। तो वस्त्र से और क्या है कि पहनावा ओढ़ावा से व्यक्ति साधु नहीं होता, बल्कि उनके स्वभाव होना चाहिए। वस्तुतः साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर न करके उसके विचार और व्यवहार पर करना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार, सत्यवादिता, परोपकार की भावना, पहनावे की सादगी एवं विचारों की उच्चता देखकर किसी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। व्यक्ति क्या है गेरुआ वस्त्र नहीं भी धारण करेगा, बड़े बड़े दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाएंगे तो भी वो साधु हो सकते हैं यदि विचार उसका सच्चा है, दूसरे के वस्तु को नहीं छूता है, कभी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, कुछ मिल जाने पर बहुत खुश नहीं हो जाते हैं, जो समभाव में रहते हैं, वही व्यक्ति साधु कहे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटनाओं के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? यह निसंदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन की इन दो घटनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते धोते हैं, यह उनका मोह है, परंतु भगत अर्थात बाल गोविंद भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेले होने पर भी बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से मुंह नहीं दिखाते हैं, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। यदि बाल गोविंद भगत अपने बारे में सोचते तो बहू के भाई को यह नहीं कहते कि बहू को विवाह करा दीजिए, क्योंकि ये सामान्य लोग समझते हैं कि बहू चली जाएगी तो फिर इनको देखने वाले कौन रहेंगे, कम से कम बहू है जो देख रही हैं। परंतु बाल गोविंद भगत को अपने जीवन से मोह नहीं था, वे दूसरे के बारे में सोचते थे, इसलिए बहू के बारे में सोचे। प्रश्न क्या अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न। चलिए इस पे आपको पहला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों मानता है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत घर परिवार वाले आदमी थे। उनके परिवार में उनका बेटा और पुतहु थे। उनके पास खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान था। इसके बाद भी बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह रहते और साधु की सारी परिभाषाओं पर खड़ा उतरते थे। इसीलिए लेखक ने बाल गोविंद को गृहस्थ साधु माना है। दूसरा प्रश्न है, भगत अपनी सब चीज साहब की मानते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
बाल गोविंद भगत अपनी सब चीज़ साहब का मानते थे, अर्थात कबीरदास जी का। इसका उदाहरण यह है कि उनके खेत में जो कुछ भी पैदावार होता था उसको ले जा कर के समझते थे तो साहब का है। और साहब का दरबार कहाँ था? कबीर साहब का मठ। तो मठ में ले जा कर के वो सारा अनाज दे देता था और वहाँ से जो कुछ भी उनको मिल जाता था वापस, जैसे उनके यहाँ 50 क्विंटल धान हुआ तो वो ले जाके मठ पर दे देते थे और वहाँ पर सारा रख करके उनको 10 क्विंटल वापस कर दिया, तो उसी को प्रसाद समझकर मज़े में वो खाते थे घर पर। प्रश्न संख्या 3। अच्छा, इसमें एक और स्पष्टीकरण समझ लीजिए। समान रूप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को भी चीटिंग करते हैं, भगवान को भी ठगते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान से, हे भगवान हमें क्या है कि 4 चक्का गाड़ी दे दीजिए। अब बताइए 4 चक्का गाड़ी दे दीजिए तो गाड़ी का कीमत मान लीजिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख होगा। और कहते हैं भगवान हमें यदि ये गाड़ी मिल जाएगा तो हम आपको 50 रुपये का, 51 रुपये का लड्डू चढ़ाएंगे। भाई 51 रुपया भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं ना। हम लोग मांगते हैं ज़्यादा और उसके बनिस्पत बहुत कम चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या मानते हैं? बाल गोविंद भगत मानते हैं कि संसार के सभी चीज़ भगवान की ही है, कबीरदास जी का है, इसीलिए उन्हीं के कृपा से इतना फसल हुआ है, इसीलिए सारे फसल को ले जा कर के मठ पर दिए आते थे। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत, लेखक बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु मानता था, पर वह भगत के किस अन्य गुण पर मुग्ध था और क्यों? लेखक भगत को गृहस्थ साधु मानता था, पर वह भगत के मधुर गान पर मुग्ध था, जिसे कोई भी सदा सर्वदा सुन सकता था। वे कबीर के सीधे साधे पद गाते थे, सीधे साधे पद गाते थे, पर उनके कंठ से लय तालबद्ध होकर जब निकलते तो सजीव हो उठते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के गायन पर मुग्ध थे। प्रश्न 4 है, बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? बाल गोविंद भगत का संगीत हर आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से असर करता था। उनका स्वर अचानक एक मधुर स्वर तरंग झंकृत से हो उठती थी। उनके मधुर गान को सुनकर बच्चे झूम उठते थे, पेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ गुनगुना उठते थे, हलवाओं के पैर ताल से उठने से लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रम में चलने लगती थी। प्रश्न 5, भगत प्रभातियां किस महीने में गाया करते थे? उनके प्रभाती गायन का वर्णन कीजिए। प्रभाती से अर्थ है प्रभात काल, अर्थात सवेरे में। भगत प्रभातियां कार्तिक से फागुन महीने तक गाया करते थे। इन महीनों में वे कड़ाके की सर्दी में तड़के भोर में उठ जाते थे। वे नदी स्नान को जाते और लौटते समय पोखर के भिंडे पर चटाई बिछाकर पूरब की ओर मुख करके प्रभातियां टेरना शुरू कर देते थे। गाते गाते इतने सुरूर और उत्तेजना से भर जाते थे कि श्रम बिंदु छलक उठते थे। प्रश्न 6, भगत का आंगन नृत्य संगीत से किस तरह ओतप्रोत हो उठता था? गर्मियों में भगत उनकी प्रेमी मंडली आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे। वहाँ पुजरियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। बाल गोविंद एक पद गाते, प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। तीसरे स्वर तक निश्चित लय ताल और गति से ऊंचा उठने लगता और गाते गाते भगत नाचने लगते। इस प्रकार सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाती है। बच्चों, बाल गोविंद भगत जो गाते थे वहाँ पर उनके जो मित्र मंडली थे वो लोग भी आ जाते थे और गांव में जो कबीर के या सूरदास के पद गाए जाते हैं तो उनको एक व्यक्ति गाते हैं और बाकी लोग उसको दोहराते हैं, 2 बार 3 बार दोहराते हैं। तो इस तरह का दृश्य हो जाता था। इतने आनंद मग्न हो जाते थे बाल गोविंद को, नाचने लगते थे। भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब बुद्धू टाइप जिसको बोलते हैं, कम समझदार। भगत का मानना था कि ऐसे लोगों पर ज़्यादा निगरानी रखते हुए प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से के ज़्यादा हकदार होते हैं। इस कारण भगत अपने उस बेटे को अधिक प्यार करते थे।
पुत्र की मृत्यु के अवसर पर भगत अपनी पुतोहू को परंपरा से हटकर कौन सा कार्य करने को कह रहे थे और क्यों? ऊपर भी इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पुत्र के मृत्यु पर जो है रोया नहीं जाए, इस पर आनंद उत्सव मनाइए, चूँकि ये आत्मा परमात्मा से मिलने चला गया है इस शरीर को छोड़कर। भगत की किस दलील के आगे उनकी पुतोह की एक न चली? भगत ने अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि खत्म होते ही अपने पुतोह के भाई को बुलवाया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भगत की पुतोह उनके बुढ़ापे का ध्यान रखकर उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर भगत ने कहा कि यदि तू न गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे उसकी एक न चली। अब देखिए कितना मार्मिक क्षण है कि बहू नहीं जाना चाहती है, इसीलिए कि फिर इनके इतने जो सीधे साधे ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के ससुर है वे कैसे रहेंगे, उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा, कौन उनको देख रेख करेगा। इसीलिए वह नहीं जाना चाहती थी और भगत ये जानते थे कि ये हमारी बहू जो है ये हमारे लिए रहना चाहती है, तो ये तो केवल स्वार्थ हो गया कि मैं अपने सुख सुविधा के लिए इनको रखूं, किसी के दूसरे के जीवन पर मेरा ये अधिकार नहीं बनता है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि तुम नहीं गए तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ऐसा नहीं था कि भगत को अपने बहू से प्रेम नहीं था, बल्कि वो उसके जीवन को उससे ज़्यादा ही प्रेम था, उनके जीवन को तबाह नहीं करना चाहती थी। प्रश्न संख्या 10 है, भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे? स्पष्ट कीजिए। जिस तरह के टेक और नेम व्रत वाली भगत की दिनचर्या थी, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई, अर्थात बालगुनी भगत की। वे अपने गायन के माध्यम से अपने साहब की निकटता पाना चाहते थे। ऐसा उन्होंने मृत्यु से पूर्ण सायंकाल तक गीत गाकर किया। इसके अलावा वे जीवन में दोनों समय स्नान ध्यान करते थे। इसे उन्होंने आमरण निभाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए। उन्होंने अपने समाज में क्या है, केवल पुरुष को अधिकार होता है मुखाग्नि देने का, लेकिन उन्होंने स्त्री को पहला अधिकार दिया पुरुष के बराबर लाने का, कि उन्होंने अपने पुत्र वधू को मुखाग्नि देने को कहा। दूसरा था, उसमें विधवा विवाह प्रचलित नहीं था। उन्होंने दिया कि जब पुरुष, उनका अपना मान्यता था कि जब पुरुष की पत्नी मर जाती है तो दूसरा विवाह कर सकता है, तो महिलाएं के पति मरने पर वो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकता है। इसीलिए इन 2 घटनाओं से स्पष्ट होता है कि वे स्त्रियों की स्थिति को सुधारना चाहते थे। बाल गोविंद भगत अपने साधु और गृहस्थ होने का स्वाभिमान कैसे बनाए रखते थे? उनकी गंगा स्नान यात्रा के आलोक में स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष अपने घर से 30 कोस दूर गंगा स्नान को जाते थे। इस यात्रा में 4-5 दिन लग जाते थे। भगत इतने स्वाभिमानी थे कि पैदल आते जाते किंतु किसी का सहारा न लेते। अब जैसे देखिए, यहाँ से गंगा स्नान को लोग जाते हैं तो ट्रेन में बैठ जाते हैं और बोलेंगे हम साधु हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम तो धर्म कर्म कर रहे हैं, तो हमें टिकट नहीं चाहिए, हमसे टिकट कोई नहीं मांगे। तो लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा नहीं थे। वे किसी के नियम को भंग भी नहीं करते थे। कोई उस समय तो तंगा हुआ करता था, बैलगाड़ी हुआ करता था, बहुत सारे लोग बैलगाड़ी से तीर्थाटन पर जाते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत किसी से सहारा नहीं लेते थे। वो पैदल ही चले जाते थे। किसी से वो संबल मतलब राह खर्च भी नहीं लेते थे, किसी से उधारी लेके वो तीर्थाटन नहीं करते थे और रास्ते में आकर के मांग कर खाते भी नहीं थे। वे उनके पास जो रहता था वो खाते थे, अन्यथा वे भूखे चले आते थे। तो इस प्रकार से संपूर्ण पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।